जय श्री राम दोस्तों, नव वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये साल आपके सपनों को नई उड़ान दे और जितनी भी इच्छाएं हैं वो सभी आपकी पूरी हो। यदि आप भी 2026 को अपने फेवर में करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 3 प्लैनेट्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि नंबर की बात की जाए तो अंग्रेजी नव वर्ष की शुरुआत 1 जनवरी से होती है, ये हम सभी जानते हैं। और जो 2026 है वो सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। ऐसा कौन व्यक्ति है जिसे पावर, अथॉरिटी, नेम, फेम नहीं चाहिए, जो ये नहीं चाहता हो कि उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, उसके अंदर जो लीडरशिप क्वालिटी है वो बेहतर बने। यदि आप भी चाहते हैं कि इस साल में आपको न्यू अपॉर्चुनिटी मिले, आप अपने जीवन की नई शुरुआत करें, तो इसके लिए आपको 3 बातों का खास ख्याल रखना है। 2026 में जो मैं ईगो की फीलिंग है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगी, तो आप अपने आप को सुपीरियर ना समझते हुए अपनी ईगो को थोड़ा सा साइड में रखें और दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश ना करें। कोशिश कीजिए कि आप अपने गुस्से पर कंट्रोल बनाकर रखें। सेकंड, अपने बॉस और अपने पिता के साथ संबंधों को अच्छा बनाकर रखें। आप जितना अच्छा तालमेल बनाएंगे उतना ही आपका सूर्य मजबूत होगा। और थर्ड नंबर पर, यदि आप चाहते हैं कि सच में आपको पावर, अथॉरिटी, नेम, फेम सब कुछ मिले, आप पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा करें, लाइमलाइट में आए, तो इसके लिए गायत्री मंत्र का जाप करें। हिंदू नववर्ष की शुरुआत चैत्र मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से होती है और इसी के साथ ही विक्रम संवत 2083 प्रारंभ होगा। इस वर्ष के जो राजा है वो देवगुरु बृहस्पति हैं और मंत्री मंगल ग्रह बनेंगे। बृहस्पति ग्रह एजुकेशन, बैंकिंग, फाइनेंस, मेडिकल और लॉ के कारक हैं। तो इन सभी सेक्टर में जो रूल्स बने हुए हैं, जो सालों से जो नीतियां बनाई गई थी, उन सभी में बदलाव होने की बहुत ज्यादा संभावना है। देवगुरु बृहस्पति आकाश तत्व हैं, तो इसलिए इस साल में स्पेस टेक्नोलॉजी का भी बहुत ज्यादा विस्तार होगा। बृहस्पति ग्रह ब्लेसिंग के कारक हैं और आप ये चाहते हैं कि ये साल आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ हो, आप पर और आपके परिवार पर देवगुरु बृहस्पति की कृपा हमेशा बनी रहे। तो इसके लिए जो भी आपके गुरु, टीचर, मेंटोर हैं, उन्हें भरपूर मान सम्मान दीजिए, उनके साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाएं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए और हो सके तो जितनी भी आपकी धार्मिक किताबें, आपके जो ग्रंथ हैं, उन्हें पढ़ने की कोशिश कीजिए। इससे आपका धर्म और अध्यात्म में जो आपकी रुचि है वो बढ़ेगी। हमारे भारत देश की जो महादशा है वो मंगल ग्रह की शुरू हो चुकी है और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी भी मंगल ग्रह की दशा चल रही है। तो आप देख रहे हैं कि कुछ समय से हमारे देश की जो पावर, जो अथॉरिटी है वो बढ़ती जा रही है और इस साल में भी जो डिफेंस, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत ज्यादा ग्रो करेगा। मंगल ग्रह एक वॉरियर है, तो हमेशा एनर्जेटिक और अपनी पावर में रहेगा, अपनी धाक को दूसरे देशों के ऊपर बनाकर रखेगा। वैश्विक स्तर पर जो उथल पुथल और युद्ध चल रहे हैं, उनके होने की संभावना इस साल में भी रहेगी। इसका एक मुख्य कारण ये भी है कि जो बृहस्पति ग्रह हैं वो अतिचारी अवस्था में। प्राकृतिक आपदाएं इस साल भी बनी रहेंगी और अपने आप को इस साल में सुरक्षित रखने के लिए जितना हो सके हनुमान चालीसा का पाठ करें। यदि आप भी बिना सोचे समझे लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व हो जाते हैं या फिर बहुत ज्यादा इम्पल्सिव हैं, तो इस साल में पेशेंस बनाए रखने की कोशिश कीजिए। अपने भाई के साथ अपने संबंधों को अच्छा बनाएं। आशा करती हूँ कि सन, जुपिटर और मार्स, इन तीनों को डिकोड करके जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है वो आपको जरूर पसंद आई होगी। नव वर्ष आप सभी की इच्छाओं को पूरा करे और आपका मंगल करे। जय श्री